mass in gram of copper deposited by passing this much current through a voltmeter containing copper sulfate solution। CuSO4 का सोल्यूशन से हम करंट पास कर रहे हैं फॉर 100 सेकेंड्स इज, तो कितना मास डिपॉजिट होगा ये हमें बताना है। तो मास कितना डिपॉजिट होगा ग्राम में, इसका फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट, लेकिन हम थोड़ा समझ समझ के करेंगे। तो इतना करंट जब वो 100 सेकंड के लिए पास किया है तो चार्ज कितना पास होगा, Q इज इक्वल टू IT होता है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 9.6487 इतना करंट है, टाइम जो वो 100 सेकेंड है, सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो 964.87 इतने कुलोम, इतना चार्ज हम पास कर रहे हैं। हमें यह भी पता होता है कि 1 फैरेड मतलब इतना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम 1 फैरेड बोलते हैं। तो इतने कुलोम मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो दिख रहा है ये तो इसका 100 टाइम्स कम है, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये 1/100 मोल है, 1/100 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इसका मतलब है। यूनिटरी मेथड से बस हमने ये समझा है, क्योंकि 1 मोल का चार्ज होता है 96487 कुलोम, तो 964.87 कुलोम जो है वो 1/100 मोल इलेक्ट्रॉन्स का होगा। इतने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अब हम देखेंगे कि कॉपर अगर डिपॉजिट करना है, इसमें कॉपर 2+ होगा। कॉपर 2+ को अगर डिपॉजिट करना है एक एटम को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो 1 मोल अगर हमें डिपॉजिट करना है तो उसके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। इसका मतलब है जितने भी मोल ट्रांसफर होंगे उसके हाफ मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। इसका मतलब ये 1/100 जो था, इतना मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर हाफ करेंगे तो इतना मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, इतना मोल कॉपर डिपॉजिट होने वाला है। तो इसका मास बस हमें अब देख लेना है। तो फिर से यूनिटरी मेथड, 1 मोल का मास जो है वो 63 ग्राम होता है, तो इतने मोल्स का मास कितना होगा, इसको बस 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे तो ये हो जाएगा 1/200 मोल, तो 1/200 मोल कॉपर का जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास बस हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/200 इंटू 63, इतने ग्राम जो वो मास डिपॉजिट होगा कॉपर का। तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे 63 डिवाइड बाई 200, तो ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 31.5 डिवाइडेड बाई 100, और इसी को हम लिख सकते हैं 0.315 ग्राम, जो हमें मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।